Hello students, this is शिप्रा here, your मैथ्स टीचर। सी किड्स, आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 20, सर्कल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ये तीनों टॉपिक आपने काफ़ी बार रीड कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिया है, बट आज हम इनको थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करेंगे इन तीनों में से वो है सर्कल। क्या डिस्कस करेंगे? सर्कल। ओके। किड्स, सर्कल आपको पता है क्या होती है? एक राउंड फिगर। ये इस तरह की जो भी राउंड फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। आपको पता है सर्कल की जो ये एक एक पॉइंट है, इन सबका एक नेम और मीनिंग होता है। मैंने क्लास 4th में भी आपको समझाया था, बट फिर भी मैं आपको स्टिल आज दोबारा करवाती हूँ। देखो, फर्स्ट है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? आप ये बाउंड्री देख रहे हैं सर्कल की, जो हम ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। ओके। नेक्स्ट आता है सेंटर। क्या आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट? सेंटर। अब देखो सेंटर क्या होता है। सर्कल के अंदर the center is the position of a point inside the circle from where all the length up to the circumference। सर्कल के अंदर एक वो पॉइंट जहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सारे। ओके। वो क्या होता है? हमारा सेंटर पॉइंट। सेंटर का मतलब भी क्या होता है? बीच में, बिल्कुल बीच में। तो ये क्या हो गया? सर्कल का सेंटर क्या है? ये देखो, यहाँ से ये इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका सेंटर। नेक्स्ट आप देखोगे वो होती है हमारी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। सी रेडियस क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको सर्कल का सेंटर पता लग गया क्या होता है? ये इस सर्कल से, सेंटर पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हो वो आपका क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। सी, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इससे देखो कितने रेडियस जा रहे हैं। रेडियस, इस सेंटर पॉइंट को हमने नेम दिया ओ। इससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओ बी, ओ ए, ओ ई, ओ डी, ओ सी। आप और भी कर सकते हैं, ओ एफ, ओ जी, कुछ भी, कितने भी। वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। कितने भी इस सेंटर पॉइंट से जितने भी आप लाइन सेगमेंट होता है हाफ लाइन, हाफ सेंटर पॉइंट से जा रहा है ना, सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, हाफ। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? डायम। और यस, याद रखना कि रेडियस क्या होता है? रेडियस इज द हाफ पॉइंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारा आता है डायामीटर। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस। रेडियस क्या होता है? जो सर्कमफ्रेंस के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक के वन पॉइंट को टच करता है, वन साइड को। और डायमीटर उसका अपोजिट होता है। सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है जो सर्कमफ्रेंस की दोनों साइड को टच करता है। सी, ये इसका क्या हो गया? डायमीटर। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका क्या हो गया? डायमीटर। क्या हो गया? डायमीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है कोड। एनी लाइन सेगमेंट whose end point lie on the circumference। कोई भी लाइन सेगमेंट, आप इस सर्कल के अंदर कहीं भी कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, वो इसकी क्या कहलाती है? कोड। क्या कहलाती है? कोड। ठीक है। अब आप इसमें कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से, कहीं से भी, जहाँ से आपका मन करे। ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। और सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायमीटर। ठीक है। आर्क। An arc of a circle, is a part of the circumference. Its end point lie on the circumference of the circle। ये वाला टॉपिक अभी आप लीव कर दो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मीनिंग होता है हाफ सर्कल, जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 पार्ट और 2 पार्ट। ये हमारा क्या होता है? सेमी सर्कल। उसके बाद आता है हमारा सेगमेंट। A chord of a circle divide the whole circular region into 2 parts. Each part is called the segment of the circle। क्या होता है? A chord of a circle
डिवाइड द हुज सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स। पूरे सर्कल में आप कहीं भी एक सेगमेंट ड्रॉ कर दो और वो सेगमेंट उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। सेमी सर्कल का मीन्स होता था 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, आप देख रहे हैं इक्वल है, और जो ओनली सेगमेंट होगा बस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा सर्कल को। अब जरूरी नहीं वो आपके दोनों पार्ट्स इक्वल हो, जैसे कि आप देखो ये एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इससे सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बिग पार्ट एक स्मॉल पार्ट, इक्वल नहीं है लेकिन 2 में डिवाइड हो गया, तो वो हमारा क्या होता है, सेगमेंट। क्या होता है, सेगमेंट। ओके, नाउ रिवाइज इट अगेन। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सेंटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट, जो एग्जैक्ट सेंटर में बीच में होता है सेंटर के। देन आपका आता है रेडियस। रेडियस क्या होती है आपकी, जो सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करती है और सर्कल की एक साइड को टच करती है, ठीक है, वो रेडी होती है। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट से ड्रॉ होती है और दोनों साइड एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है जो सर्कल के दोनों साइड को टच करता है, वो होती है हमारी डायमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी कोड। कोड क्या होती है, सर्कल के अंदर आप कितनी भी लाइन सेगमेंट कहीं भी किसी भी पार्ट पर ड्रॉ कर दो, वो होती है आपकी कोड। आर्क को अभी आप लीव कर दो। देन सेमी सर्कल, जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसको सेमी सर्कल। देन हमारा आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या बताया मैंने आपको, सर्कल के अंदर आप एक सेगमेंट ड्रॉ करो, लाइन सेगमेंट, जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हो, वो दोनों आपके इक्वल हो। ओके, सो ये थे हमारी आज की। एंड यस, नेक्स्ट देखो, कंक्रीट सर्कल और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब कंक्रीट सर्कल क्या होता है, 2 और मोर सर्कल विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडी। आपका सेंटर सर्कल के अंदर आपने एक ही सेंटर पॉइंट आपका जैसे एक ही सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट ये, उसके अंदर फिर एक और सर्कल बना दिया, उसका भी देखो, इसका भी सेंटर पॉइंट ये हो गया, फिर थर्ड सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर आपने एक ही सेंटर पॉइंट से काफ़ी सर्कल ड्रॉ कर दिए, वो आपका क्या होता है, कंक्रीट सर्कल। कंक्रीट सर्कल, ओके, कंसेंट्रिक सर्कल, वो क्या होता है आपका, इनकी रेडियस देखो डिफर हो जाएगी, इसकी रेडियस इतनी सी, इसकी थोड़ी बिग, इसकी बिल्कुल बिग। उसके बाद आता है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब उसके इंटीरियर पॉइंट, जो उसके अंदर पॉइंट है, एक्सटीरियर का मतलब जो उसके बाहर की तरफ पॉइंट है। ये क्या होते हैं आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर एक ही सेंटर पॉइंट से 2 या उससे ज़्यादा सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल। और इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो अंदर के पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर और जो बाहर के होते हैं वो एक्सटीरियर। ओके, होप आप सबको समझ आ गया होगा।